मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, प्रश्नोत्तरी फॉर्मेट में। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितना बजट पेश किया है? ए 8.08 लाख करोड़ रुपए, बी 9.12 लाख करोड़ रुपए, सी 9.50 लाख करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन डी 8.50 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9.12 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के बजट से लगभग 12.2% अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डिफिसिट जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितने प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन ए 3.5%, बी 2.5%, सी 3% या फिर डी 2.97%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3%। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का 3% निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2026-27 में कितनी अनुमानित है? ए 25.5 लाख करोड़ रुपए, बी 30.25 लाख करोड़ रुपए, या फिर सी 35.00 लाख करोड़ रुपए, या फिर डी 28.10 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30.25 लाख करोड़ रुपए। राज्य की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें 13.4% की वार्षिक वृद्धि दर अनुमानित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इस बजट में नई योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ए 43,565 करोड़ रुपए, बी 28,478 करोड़ रुपए, सी 35,000 करोड़ रुपए, या फिर डी 40,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 43,565 करोड़ रुपए। विकास को गति देने के लिए 43,565 करोड़ रुपए की नई विकासोन्मुख योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है? ए 4.2%, बी 3.5%, सी 2.24%, या फिर डी 5.1%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सी 2.24%। सरकार के दावों के अनुसार राज्य में रोजगार सृजन के प्रयासों से बेरोजगारी दर गिरकर 2.24% रह गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? ए 2 लाख रुपए तक, बी 10 लाख रुपए तक, सी 5 लाख रुपए तक, या फिर डी 1 लाख रुपए तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 लाख रुपए तक। युवा उद्यमियों को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख तक का गारंटी रहित और ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। बजट 2026-27 में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है? ए 200 करोड़ रुपए, बी 300 करोड़ रुपए, सी 500 करोड़ रुपए, या फिर डी 400 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 400 करोड़ रुपए। मेधावी छात्राओं को डिजिटल और शारीरिक कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए 400 करोड़ से स्कूटी वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। किस नए एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के लिए बजट में 34,000 करोड़ की योजना तैयार की गई है? ए नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर,
गोरखपुर से सहारनपुर, बी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विस्तार, सी गंगा एक्सप्रेसवे फेज 2 या फिर डी यमुना एक्सप्रेसवे लिंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर गोरखपुर से सहारनपुर। गोरखपुर को सहारनपुर से जोड़ने वाले उच्च गति नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के निर्माण के लिए बड़ी धनराशि का खाका तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? ए 10.5%, बी 15.2%, सी 12.4% या फिर डी 9.0%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12.4%। शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कुल बजट का 12.4% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र को दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए बजट में क्या विशेष लक्ष्य रखा गया है? ए 3 रनवे का निर्माण, बी 5 रनवे का निर्माण विस्तार या फिर सी निजी कार्गो टर्मिनल, डी सोलर पावर्ड रनवे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 रनवे तक विस्तार। वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जेवर एयरपोर्ट को 5 रनवे वाला बनाने का लक्ष्य बजट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित 2026-27 में बजट का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित है? ए 5%, बी 9%, सी 12% या फिर डी 15%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 9%। किसानों को उद्यमी बनाने और कृषि विकास के लिए बजट का 9% हिस्सा इस क्षेत्र को समर्पित किया गया है। प्रश्न संख्या 12। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ए 51,000 रुपये, बी 75,000 रुपये, सी 1,00,000 रुपये या फिर डी 1,25,000 रुपये। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1,00,000 रुपये। सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और अन्य संबंधित योजनाओं के तहत अब 1,00,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। बजट के अनुसार राज्य का ऋण जीएसडीपी अनुपात कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ए 30%, बी 23.1%, सी 25% या फिर डी 20%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 23.1%। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने ऋण के बोझ को घटाकर जीएसडीपी का 23.1% करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ए 1500 मेगावाट, बी 2815 मेगावाट, सी 5000 मेगावाट या फिर डी 1000 मेगावाट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2815 मेगावाट। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बजट में 2815 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15। बजट में अयोध्या के विकास के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है? ए 50 करोड़ रुपए, बी 200 करोड़ रुपए, सी 100 करोड़ रुपए या फिर डी 500 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100 करोड़ रुपए। अयोध्या में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 16। श्रमजीवी छात्रावास किन के लिए बनाने का प्रस्ताव है? ए कामकाजी महिलाओं के लिए, बी छात्रों के लिए, सी निराश्रित पुरुषों के लिए या फिर डी खिलाड़ियों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कामकाजी महिलाओं के लिए। जनपद स्तर पर कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने हेतु श्रमजीवी छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। बजट 2026-27 में प्राथमिक शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ए 50,000 करोड़ रुपए, बी 77,622 करोड़ रुपए, सी 60,000 करोड़ रुपए या फिर डी 85,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 77,622 करोड़ रुपए।
शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 77,622 करोड़ की बड़ी धनराशि मिली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अन्नपूर्णा भवन योजना के लिए बजट में कितनी राशि प्रस्तावित है? ए 100 करोड़ रुपए, बी 1000 करोड़ रुपए, सी 250 करोड़ रुपए या फिर डी 500 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 500 करोड़ रुपए। खाद्य सुरक्षा और भंडारण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवन हेतु 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19। चिकित्सा शिक्षा के लिए इस बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ए 10,000 करोड़ रुपए, बी 14,997 करोड़ रुपए, सी 12,000 करोड़ रुपए या फिर डी 18,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14,997 करोड़ रुपए। नए मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए 14,997 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। प्रश्न संख्या 20। बजट 2026-27 के अनुसार उत्तर प्रदेश का मोबाइल विनिर्माण में देश में कितना योगदान है? ए 50%, बी 65%, सी 40% या फिर डी 75%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 65%। वित्त मंत्री ने गर्व से बताया कि देश में उत्पादित कुल मोबाइल फोन का 65% अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहा है। अगला प्रश्न है 21। स्वामी विवेकानंद शिक्षा युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितने टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का लक्ष्य रखा गया है? ए 2 मिलियन यानी कि 20 लाख या फिर 5 मिलियन 50 लाख, सी 3 मिलियन यानी कि 30 लाख या फिर डी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख तक। छात्रों के डिजिटल सशक्तिकरण हेतु 50 लाख डिवाइस बांटने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। उत्तर प्रदेश किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है? ए 2027, बी 2030, सी 2029 या फिर डी 2032। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2029। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट चर्चा में स्पष्ट किया कि राज्य 2029-30 तक $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। बजट में सड़क चौड़ीकरण कार्यों के लिए कितनी राशि दी गई है? ए 1,000 करोड़ रुपए, बी 3,700 करोड़ रुपए, सी 2,500 करोड़ रुपए या फिर डी 5,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3,700 करोड़ रुपए। यातायात को सुगम बनाने और सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 3,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24। उत्तर प्रदेश एग्रीज योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ए एशियाई विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी IMF या फिर डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व बैंक। विश्व बैंक की सहायता से कृषि उत्पादकता और निर्यात बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। स्वच्छता कर्मियों के लिए बजट में क्या बड़ी घोषणा की गई है? ए मुफ्त बीमा, बी आवास योजना, सी 16,000 से 20,000 रुपये का सीधा भुगतान या फिर डी पेंशन योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16,000 से 20,000 रुपये का सीधा भुगतान। स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके खातों में सीधे 16,000 से 20,000 तक भेजने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। MSME क्षेत्र के विकास के लिए बजट में कुल कितनी राशि प्रस्तावित है? ए 2,500 करोड़ रुपए, बी 3,822 करोड़ रुपए, सी 5,000 करोड़ रुपए या फिर डी 3,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3,822 करोड़ रुपए। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3,822 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट के अनुसार कितने लोगों को उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया? ए
6 करोड़, बी 4 करोड़, सी 2 करोड़ या फिर डी 10 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 करोड़। बजट भाषण में उल्लेख किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन कितना है? ए 40,000 करोड़ रुपए, बी 75,000 करोड़ रुपए, सी 50,000 करोड़ रुपए या फिर डी 65,926 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 65,926 करोड़ रुपए। 24x7 बिजली आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के लिए ऊर्जा विभाग को 65,926 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 29। बजट 2026-27 में फ्लाईओवर निर्माण के लिए कितनी राशि रखी गई है? ए 500 करोड़ रुपए, बी 1500 करोड़, सी 1000 करोड़ रुपए या फिर डी 2000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1500 करोड़ रुपए। शहरी यातायात जाम से मुक्त के लिए नए फ्लाईओवरों हेतु 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी होने का अनुमान है? ए 90,000 रुपये, बी 1,09,844 रुपये, सी 1,20,000 रुपये या फिर डी 1,50,000 रुपये। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1,20,000 रुपये। आर्थिक प्रगति के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2026 के अंत तक लगभग 1,20,000 पहुंचने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विथ स्टडी जर्नल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।